अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। आज मिलते हैं एक बहुत अच्छी नई कहानी के साथ। मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। मेज़ पर खाना लगाते हुए इसका पूरा ध्यान प्लेटें सजाने में था। वो मेरी आंखें इसके चेहरे पर जमी हुई थीं। मैंने आस्तगी से इसका हाथ थामा और वो चौंक सी गई। मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। काफ़ी हिम्मत जताने के बाद बिला आखिर मेरे मुँह से ये निकला। वो बेचारी चुपचाप सी कुर्सी पे बैठ गई। इसकी निगाहें चाहे मेज़ पर ही मरकूज़ थीं, लेकिन इनके दिल में एक दर्द उठता हुआ बखूबी महसूस कर रहा था। एक पल के लिए मेरी ज़ुबान पे ताला सा लग गया, लेकिन जो मेरे दिमाग में चल रहा था इसे बताना भी बहुत ज़रूरी था। मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। मेरी आंखें चमक रही थीं। मेरी उम्मीद के बरक्स इसने किसी किस्म की हैरानी या परेशानी का इजहार न किया, बस नरम लहजे में इतना पूछा, क्यों? मैंने इसका सवाल नज़रअंदाज किया। इसे मेरा ये रवैया गिरा गुजरा। हाथ में पकड़ा चम्मच फर्श पे फेंककर वह चिल्लाने लगी, यह कहकर वहाँ से उठ गई कि तुम मर्द नहीं हो। रात भर हम दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। वो रोती रही। मैं जानता था कि इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आखिर हमारी शादी को हुआ क्या है। मेरे पास इसे देने के लिए कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं था। इसे क्या बताता? मेरे दिल में इसकी जगह अब किसी और ने ले ली है। अब इसके लिए मेरे पास मोहब्बत बाकी नहीं रही। मुझे इस पे तरस तो बहुत आ रहा था और एक पछतावा भी था, लेकिन अब मैं फ़ैसला कर चुका था। इस पे डटे रहना ज़रूरी था। तलाक के कागजात अदालत में जमा कराने से पहले मैंने इसकी एक कापी इसे थमाई, जिस पे लिखा था कि वो तलाक के बाद घर मेरे ज़ाती कारोबार की 30% की मालकन बन सकती है। इसने एक नज़र कागजात पर दोहराई और अगले ही लम्हे इसके टुकड़े करके ज़मीन पर फेंक दिया। जिस औरत के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल गुजारे थे, वो एक पल में अजनबी हो गई थी। मुझे अफसोस था कि इसने अपने अनमोल जज्बात और कीमती लम्हे मुझ पे ज़ाया किए, लेकिन मैं करता भी क्या? मेरे दिल में कोई और इस हद तक घर कर चुका था कि इसे खोने का तसव्वुर ही मेरे लिए नामुमकिन था। बिलाखिर वो टूट के बिखरी और मेरे सामने रेजा रेजा हो गई। इसकी आंखों में आंसुओं का समंदर उमड़ आया था। शायद यही वो चीज़ थी जो इसकी तलाक के बाद मैं देखना चाहता था। पूरा दिन अपनी नई मोहब्बत के साथ गुजार के जब मैं थका हारा घर पहुंचा, तो वो मेज़ पे कागज़ फैलाए कुछ लिखने में मसरूफ़ थी। मैंने इस पे कोई ध्यान ना दिया और जाते ही बिस्तर पर सो गया। देर रात जब मेरी आंख खुली तब वो कुछ लिख रही थी। अब भी मैंने इससे कोई सवाल नहीं किया था। वो जब मैं उठा तो इसने तलाक की कुछ शराइत मेरे सामने रख दी। इसे मेरी दौलत और जायदाद में से कुछ नहीं चाहिए था। वो बस एक महीना मज़ीद मेरे साथ रहना चाहती थी। इसके एक महीने में हमें अच्छा मियाँ बीवी की तरह रहना था। इस शर्त की बहुत बड़ी ये वजह थी, जिसके कुछ ही दिनों में इम्तहानात होने वाले थे। वालिदैन की तलाक का इसकी तालीम पर बुरा असर ना पड़े, इसलिए मैं इसकी ये शर्त मानने को तैयार था। लेकिन दूसरी तरफ अहमकाना शर्त ये थी कि मैं हर सुबह इसे अपनी बाहों में उठा के घर के दरवाजे तक छोड़ने जाऊं, जैसा कि शादी के इब्तदाई दिनों में मैं किया करता था। जब वो काम पे बाहर जाने लगती तो मैं खुद इसे अपनी बाहों में उठाकर दरवाजे तक छोड़कर आता था। हालांकि मैं इसकी ये बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन इन आखिरी दिनों में इसका दिल तोड़ना मुनासिब नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने ये शर्त भी मान ली। इसकी इन शराइत के बारे में जब मैंने अपनी नई मोहब्बत से जिक्र किया तो वो हंस रही थी और बोली, वो चाहे जो भी कर ले, एक ना एक दिन तलाक तो इसे लेनी होगी। मेरी बीवी और मैंने अपनी तलाक के मामले से मुतल्लिक किसी और से जिक्र न किया। शर्त के मुताबिक पहले दिन जब मुझे इसे उठाकर दरवाजे तक छोड़ने जाना था, तो वो लम्हात हम दोनों के लिए बहुत अजीब से थे। हिचकिचाते हुए मैंने इसे उठाया तो इसने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। इतने में तालियों की एक गूंज हम दोनों के कानों में पड़ी। पापा ने मम्मी को उठाया हुआ है। हमारा बेटा खुशी में झूम रहा था। इसके अल्फाजों से मेरे दिल में एक दर्द सा उठा और मेरी बीवी की कैफियत भी लगभग मेरे ही जैसी थी। इसे तलाक के बारे में कुछ न बताना, वो आहिस्तगी से बोली। मैंने जवाबन सर हिलाया। इसे दरवाजे तक छोड़कर आने के बाद मैं अपने ऑफिस की तरफ निकल पड़ा और वो बस स्टॉप की तरफ चल दी। अगली सुबह इसे उठाना मेरे लिए कदरे आसान था और इसकी हिचकिचाहट में भी कमी थी। फिर हर गुजरते दिन के साथ गुर्बत के वो जज्बात बढ़ते गए। लम्हे दिनों को पर लगाकर उड़ा ले गए और पूरा महीना हो गया। इस आखिरी सुबह जाने के लिए तैयार हो रहा था कि वो बेड पर अपने कपड़े फैलाए इस परेशानी में मुब्तला थी कि आज कौन सा लिबास पहने, क्योंकि पुराने सारे लिबास इसके नहीफ जिस्म पर खुले होने लगे थे।
اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کتنی کمزور ہو گئی ہے۔ پاپا ممی کو باہر گھمانے لے جائیں۔ ہمارے بیٹے کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ اس کے خیال میں اس پل یہ ضروری تھا کہ میں اس کی اس طرح ماں کا دل بہلاؤں۔ میری بیوی بیٹے کی طرف مڑی اور اسے سینے سے لگا لیا۔ یہ لمحہ مجھے کمزور نہ کر دے، یہ دیکھ کر میں نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا اور میں نے اسے وہیں چھوڑ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ تیز رفتار میں گاڑی چلاتے ہوئے بار بار ایک خوف میرے دل میں یہ گھر کر رہا تھا کہ کہیں میں کمزور نہ پڑ جاؤں، اپنا فیصلہ نہ بدل دوں۔ میں نے اس گھر کے دروازے پہ بریک لگائی جہاں نئی منزل میرا انتظار کر رہی تھی۔ پھر گھر کے اندر داخل ہوتے ہی وہ مسکراتے ہوئے میرے سامنے آئی۔ مجھے معاف کر دو، میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا۔ میرے منہ سے نکلے یہ الفاظ اس کے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھے۔ وہ میرے پاس آئی اور ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے بولی، شاید تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یار تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا۔ شاید ہماری شادی شدہ زندگی بے رنگ ہو گئی ہے، لیکن میرے دل میں اس کے لیے یہ محبت اب بھی زندہ ہے۔ بس اتنا ہوا کہ ہم وہ ہر چیز بھول گئے تھے جو اس کے ساتھ ضروری تھی۔ دیر سے صحیح، لیکن مجھے سب یاد آ گیا ہے اور ساتھ نبھانے کا وہ وعدہ بھی یاد آ گیا ہے جو پہلی رات میں نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ میں واپس اپنے گھر میں داخل ہوا اور دوڑتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ میرے پاس اپنی بیوی کو دینے کے لیے زندگی کا سب سے بڑا تحفہ تھا۔ میں جب اس سے چند لمحوں کی دوری پہ تھا تبھی زندگی کی ڈور اس کے ہاتھوں سے سرک رہی تھی۔ مہینوں تک کینسر کی بیماری سے لڑتے لڑتے وہ ہار چکی تھی۔ نہ اس نے کبھی اپنی تکلیف کا مجھ سے ذکر کیا اور نہ ہی مصروف زندگی نے مجھے اس سے پوچھنے کا موقع دیا۔ جب اسے میری سب سے زیادہ ضرورت تھی تب میں کسی اور کے دل میں اپنے لیے محبت کو کھوج رہا تھا اور وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتی تھی۔ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی موت سے قبل طلاق کا اثر ہمارے بیٹے کے دل میں میرے لیے نفرت کا بیج بو دے۔ اس لیے بیتے ایک مہینے میں اس نے اپنے بیٹے کے سامنے انتہائی محبت کرنے والے شوہر کا میرا روپ نقش کر دیا، جو حقیقی تو نہیں تھا پر دائمی ضرور بن چکا تھا۔ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے بے رنگ رشتوں میں رنگ بھرنے کی بجائے ان سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی بار یہ سمجھنے میں ہم دیر کر دیتے ہیں کہ نئے رشتے قائم کرنا زیادہ صحیح ہے یا پھر پرانے رشتوں میں رنگ بھرے جائیں۔ اس بات کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، تاکہ اگر آپ اپنا وقت پر صحیح فیصلہ نہیں کریں گے تو وقت آپ کا فیصلہ کر دے گا۔ چلے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اوکے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔